वर्षण, जैसे कि हमने बताया था कि वर्षा और वर्षण में क्या फर्क है। तो वर्षा वो होता है जो जल के बूंदों के रूप में हम देखते हैं, वर्षण वो होता है उसमें किसी प्रकार का जल किसी भी रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसको वर्षण कहते हैं, चाहे वो हिम के रूप में गिरे, हिमपात के रूप में गिरे, या फिर सहिम वर्षा के रूप में गिरे, या फिर ओलावृष्टि के रूप में गिरे। तो किसी भी प्रकार के रूप में अगर वो पृथ्वी पे गिरता है तो उसको हम लोग कहते हैं वर्षण, यानी प्रिसिपिटेशन। तो जब जल तरल अथवा ठोस रूप में धरातलों पर गिरता है तो उसको हम लोग वर्षण के रूप में जानते हैं, यानी उसको हम परिभाषित करते हैं वर्षण के रूप में। ऐसा तब होता है जब संघनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जल के बिंदु या हिमकणों का भार, जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो या हिमकण बनता है या जल की बिंदु बनती है, उसका भार इतना अधिक हो जाता है कि वो अब वायुमंडल में नहीं तैर सकता, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाता है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो धरातल पर गिरने लगता है। और जैसे ही धरातल पर गिरता है तो उसी को हम लोग वर्षा बोलते हैं, या फिर हिमपात बोलते हैं, या ओलावृष्टि बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो आगे हम लोग चले तो देखेंगे क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। ये देखिए, तो ये प्रिसिपिटेशन जो होता है इसमें जैसे कि हमने बताया रेन, वर्षा, स्नो, स्नोफॉल, स्लीट और हेल। अगर हम देखें रेन यानी वर्षा, स्नो हिमपात, स्लीट सहिम वर्षा और हेल ओलावृष्टि, यानी ये चार प्रकार आपको मिलेंगे इसमें। इसमें वर्षण के चार प्रकार है आपको, रेन, वर्षा, स्नो, स्लीट, हेल। अब हम लोग देखेंगे कि ये चारों अलग अलग प्रकार क्यों है, या चारों कैसे बनता है, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा वर्षण के रूप, जैसे कि हमने बताया कि कई रूपों में होता है, जैसे जल की बूंदें, हिमलव, ठोस बर्फ या ओलावृष्टि, और कभी कभी एक साथ जल की बूंद और ओलावृष्टि भी होता है वर्षण के रूप में। अधिकांशतः संघनन की ये कैसे बनता है, जैसे कि हमने बताया ये संघनन की विधि और तापमान पर निर्भर करता है कि वहां का टेम्परेचर कैसा है और ये बनने की इसकी प्रक्रिया क्या हुई, उसी के आधार पर यह तय होता है कि ये सही वर्षा होगा, या आपको ओलावृष्टि होगा, या वर्षा होगा, या हिमपात होगा। तो वर्षण के रूप आप देखें तो निम्न प्रकार है। नंबर 1 वर्षा, जो हम लोग वर्षा की बात करते हैं, जो बारिश होती है, तो ये धरातल पर गिरने वाली तरल जल की बूंद है। ये क्या है, लिक्विड वाटर है। अगर लिक्विड वाटर है तब वर्षा है, उसको हम लोग वर्षण नहीं कहेंगे। तो वर्षण और वर्षा में फर्क है। इसका व्यास जो होता है वो लगभग आपको 0.5 मिलीमीटर से जो है वो अधिक होता है, लेकिन इसका अगर 0.5 मिलीमीटर से कम हो तो फुहार कहते हैं, अर्थात 0.5 मिलीमीटर है या उससे अधिक है तो वर्षा कहेंगे, और उससे कम है तो उसको फुहार, मतलब जिसको कहते हैं कि हल्की वर्षा। तो वर्षा के भी कई प्रकार होते हैं। अधिकतम आकार इसका 5 से 7 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसके बूंद का जो अधिकतम आकार होता है वर्षा का वो 5 से 7 मिलीमीटर के बीच हो सकता है। अब हम वर्षा की बूंदों के आकार पे देखते हैं कि वर्षा कैसे वर्षा को विभाजित किया जाता है। जब आप न्यूज में सुनते हैं या फिर आप मौसम की भविष्यवाणी सुनते हैं और देखते हैं कि यहाँ हल्की वर्षा होगी, यहाँ तेज वर्षा होगी, यहाँ ओले पड़ेंगे, तो इस तरह से जो आप सुनते हैं तो हल्की वर्षा क्या होती है, तीव्र वर्षा क्या होती है, तो उसको हम लोग देखें तो ये जो है तो पानी की बूंद के जो कण है उसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया। अगर 0.2 मिलीमीटर कण है तो उसको फुहार कहते हैं, या लाइट रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से अगर 0.5 मिलीमीटर या उसके आसपास हो तो उसको हल्की वर्षा कहते हैं। ये तो फुहार हो गया, हल्की वर्षा, इसको शॉवर बोलते हैं, लाइट रेन बोलते हैं। उसी तरह से अगर 1 मिलीमीटर के आसपास हो तो उसको लघु वर्षा कहते हैं, लिटिल रेन। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो अगर 5 मिलीमीटर के आसपास हो तो उसको हम लोग वर्षा कहते हैं, और अगर इससे ज्यादा हो, जैसे कि हमने बताया 7, तो तीव्र वर्षा
या हम लोग कहते हैं कि भारी वर्षा, तीव्र वर्षा, मूसलाधार वर्षा जो होती है, जम की वर्षा होती है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये जल के बूंद का कण है, उसके आधार पे हम लोग वर्षा का वर्गीकरण करते हैं। वर्षा के बूंदों के आधार पे वर्षा का वर्गीकरण करते हैं कि ये फुहार हो सकता है, हल्की वर्षा है, लघु वर्षा है, तीव्र वर्षा है या वर्षा है। अब आगे वर्षा के बाद दूसरी चीज जो हमने बताया प्रेसिपिटेशन में, हिमपात, जिसको स्नोफॉल बोलते हैं, हिमपात। तो ये हिमपात कैसे होता है? तो जैसा कि हमने बताया कि हिमांक बिंदु पर जब संघनन होता है, यानी जब उसका ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से नीचे होता है, तो उसका वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, जलवाष्प होता है, वो अचानक आपको छोटे छोटे हिमकण में बदल जाते हैं, छोटे छोटे हिमकण में बदल के हिमलव बनाते हैं, जो बड़े और भारी हो गए। जैसे ही ये हिमकण बड़े और भारी हो जाते हैं, वो धरातल पर गिरने लगते हैं। क्यों गिरते हैं? जैसा कि हमने बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वर्षण के इस रूप को, यानी प्रेसिपिटेशन के इस रूप को हम लोग हिमपात कहते हैं। सर्दियों में पश्चिमी हिमालय, मध्य एवं उच्च अक्षांश क्षेत्रों में अक्सर आपको हिमपात मिलेगा। अगर आप हिमालय क्षेत्र के शहरों में देखेंगे, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इत्यादि में, जहां अत्यधिक ठंडी पड़ती है, तो वहां आपको ये हिमपात नजर आएगा। उसी तरह से उच्च अक्षांश के देश, जैसे कि यूरोपियन कंट्री है, आप देखेंगे तो वहां आपको ये हिमपात नजर आएगा। तीसरा है सहिम वर्षा, जो हमने बताया था, तीसरा सहिम वर्षा। सहिम वर्षा जमी हुई वर्षा होती है, यानी वर्षा ही होती है, लेकिन वो धरातल पर आते आते वो क्या होता है, बर्फ का रूप धारण कर लेती है, अर्थात वो हिम का रूप धारण कर लेती है, इसलिए सहिम वर्षा उसको बोलते हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वायु का पानी जो है, जो वर्षा का पानी है, वो जमी हुई, यानी जमकर ठोस हो जाती है धरातल पर गिरने से पहले। यानी संघनन जो हुआ वो इसका 0 डिग्री से ज्यादा पे हुआ, यानी वो जल का बूंद जो बना वो 0 डिग्री से ज्यादा पे बना, इसका मतलब लिक्विड वाटर है। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी की तरफ आने लगा, ठीक है, पृथ्वी की तरफ आने लगा, तो वो रास्ते में क्या हुआ कि उसको अत्यधिक ठंडा, यानी -10 डिग्री या -10 डिग्री हो गया। अब जैसे ही उसका नीचे हो गया, तो नीचे होने के पश्चात फिर क्या होता है कि वो हिम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए इसको सहिम वर्षा कहते हैं। सामान्यतः यह पानी का बूंद जो है छोटे छोटे बर्फ के गोलों में परिवर्तित हो जाता है, मिश्रित रूप में गिरता है। इसको अगर हम देखें इस तरह से, तो कैसे बनता है, बनने की प्रक्रिया देखें तो इसका व्यास जो है सहिम वर्षा में 0.5 मिलीमीटर से के आसपास या उससे बड़ा होता है। यह अपेक्षाकृत गर्म वातावरण में वर्षा बूंद का निर्माण होता है। जैसे कि हमने बताया कि इसका जो ड्यू पॉइंट होता है, किसका, सहिम वर्षा का जो ड्यू पॉइंट होता है, वो आपको 0 डिग्री से ज्यादा पे होता है, अर्थात संघनन की प्रक्रिया में वो लिक्विड होता है। किंतु जैसे ही वो बूंद है वायुमंडल की ठंडी परत से गुजरती है, यानी वायुमंडल का ऐसा परत जहां टेम्परेचर 0 से नीचे हो, तो जैसे ही टेम्परेचर नीचे आता है तो ये क्या होता है, ये बर्फ में चेंज हो जाता है। तो यहां अगर हमको एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ तापमान का व्युत्क्रम होना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है, यानी इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर जरूरी है। इसमें इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर हम लोग टेम्परेचर वाले में पढ़ेंगे जब आप लोग हमारा क्लास लेंगे। तो देखिए, इससे साधारणतः आपका किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, सहिम वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। सहिम वर्षा में हिम की मात्रा होती है, नंबर 1। नंबर 2, सहिम वर्षा का औशांक बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे होता है। नंबर 3, सहिम वर्षा के लिए टेम्परेचर इन्वर्सन यानी कि ताप व्युत्क्रम होना अनिवार्य है। ये 3 दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको देखने में लगेगा कि हाँ भाई ये भीम है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ड्यू पॉइंट है वो 0 से नीचे रहा होगा, लेकिन ये गलत है। तो दूसरा पॉइंट आपका गलत हो गया।
तो इस तरह आप आराम से उसको छांट सकते हैं और इस तरह से सिविल सर्विस में आसानी से आप इसका पीटी में हल कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, तापमान का व्युत्क्रम होना अनिवार्य है। आगे हम लोग चले, ये देखिए किस तरह से तापमान का होता है कि जैसे देखिए यहां से वाष्प वार्म एयर चला, ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ क्या है, ये पूरा एरिया गर्म है, यहां इसका संघनन हो गया, संघनन होने के पश्चात क्या हुआ, ये जल की बूंद में चेंज हो गया। अब जैसे ही बारिश हुआ, ये रेन, यहाँ रेन हो रहा है, अब जैसे ही रेन हुआ तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ का टेम्परेचर 0 से नीचे है, ये पूरा बर्फ वाला एरिया कोई मान लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो जैसे ही इसका नीचे हो गया तो ये क्या हो गया, ये बर्फ के रूप में चेंज हो गया और बर्फ के रूप में यहाँ गिरने लगा। तो इस प्रकार के जो वर्षण है इसको स्लीट, इंग्लिश में स्लीट बोलते हैं, हिंदी में सहिम वर्षा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सहिम वर्षा या अंग्रेजी में बोलते हैं स्लीट, ठीक है। तो ये स्लीट और सहिम वर्षा क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने, आगे हम लोग चलते हैं। ओलापात, जिसको हेल बोलते हैं, ओला, ओलापात किसको बोला जाता है, ये चौथा ये है आपका वर्षण का रूप। यह बर्फ का टुकड़ा या छोटा गोला होता है, यानी हेल स्टोन, जिसका व्यास 5 से 50 मिलीमीटर तक होता है। एक बर्फ का गोला होता है और ये अलग अलग या विभिन्न आकारों के पिंड पर धरातल में गिरता है। तो इसे ये ओलापात जो होता है पारदर्शी और पारभासी होता है, यानी ऐसी स्थिति बनती है जब जल का टुकड़ा एक गोले के रूप में चेंज हो जाता है। पहले तो क्या था कि छोटा छोटा बूंद के रूप में गिर रहा था, वो क्या होता है कि कई गोला, जैसे मान लिया ये छोटा छोटा बूंद है वो मिलकर एक गोला बन गया और वो गोला इतना बड़ा हो जाता है कि जिसको वो नहीं रोक पाता है वायुमंडल में और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती पे गिरता है। तो जैसे ही धरती पे गिरता है इसको हम लोग ओलापात, ओलावृष्टि या इसको अंग्रेजी में हेलस्टोन बोलते हैं। तो ये एक वो पारभासी और पारदर्शी श्रृंखला होती है। देखिए किस तरह से ये बनता है, इसके बनने की प्रक्रिया क्या है कि जैसे देखिए यहां से वाष्प चला, जल वाष्प चला और जल वाष्प चलने के पश्चात ये जो एक फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी अगर आप इस लेवल से ऊपर जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, माइनस डिग्री सी में है और ये प्लस डिग्री सी में है टेम्परेचर। तो यहाँ जल वाष्प की बूंदी बनी, ये छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई दे रहा है और ये बूंद जैसे ही यहाँ गया तो ये क्या हो गया कि बर्फ के कण में बन गया और ये बर्फ का कण 1 2 3 इस तरह से बनता हुआ ये काफी ये बड़ा हो जाता है, यानी 1 2 3 मिलके और फिर ये वर्षा के साथ जैसे ही नीचे आया तो ये ओलावृष्टि कहलाता है। तो ये ओलावृष्टि के बनने की प्रक्रिया है कि ओला इस तरह से बनता है। ये अक्सर ओलावृष्टि से हम जानते हैं कि खास करके नॉर्थ इंडिया में हम लोग देखते हैं कि किसानों को बहुत नुकसान होता है ओलावृष्टि से। खास करके अभी कुछ दिन इसी साल आपका पंजाब में आया है जिक्र कि ओलावृष्टि, तो ओलावृष्टि बनने की प्रक्रिया ये क्या है। अब ये देखिए ये ओला इस तरह से बनता है, आपको खेत वगैरह में मिलेगा, ये देखिए इस तरह से ओला बनता है, ये आप देखते हैं। तो ये पूरे जिस तरह से आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में खेत है, वो खेत में गिरता है तो भयंकर नुकसान किसानों को करता है।